Hello friends, welcome back to your channel. This is Mana and the video is based on title. You can say that target IBPS PO. ओके IBPS PO जो टारगेट कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। अब इसके पीछे मैंने टारगेट IBPS PO ही क्यों रखा, दो रीज़न है। थोड़ी सी रिसर्च की है, मैंने सर्च की है। एस्पेरेंट मैं खुद हूँ तो मुझे पता है कि हमारे थॉट्स कैसे होते हैं, तो उन्हीं पर बेस मैं ये वीडियो लेकर आ रही हूँ। फर्स्ट तो ये कि मैंने IBPS PO टारगेट डायरेक्ट क्यों लिख दिया। तो देखो बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो भी बहुत से ऐसी सिचुएशंस रही जिनकी वजह से RRB में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। इवन अभी तक मेरा भी नहीं पता है मैं क्लियर करूँगी या नहीं, मेंस में जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, कुछ भी कंफर्म नहीं है। बट स्टिल एक होता है ना कि एक तो बिल्कुल ऐसा होता है कि चलो होप है सो हम मेंस के लिए प्रिपेयर करें। दूसरे ऐसे होते हैं कि जिनके बहुत लो अटेम्प्ट्स हैं। ये जेन्युइन सी बात है, मैं कोई आपको ऐसा नहीं है कि झूठे सपने देखने जैसा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमें पता होता है कि हम कितने पानी में ओके। और दूसरा मे बी ऐसा हो सकता है जो क्लर्क वगैरह भी नहीं दे पा रहे होंगे या फिर IBPS PO वगैरह की एज होगी, तो उन सब के लिए है। अब आपको जो चीज़ें IBPS PO के लिए सबसे पहले 3 चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट तो जो लेसन है आपका, प्रीवियस एग्जाम आपका बिगड़ा, क्यों बिगड़ा, किन रीज़न से बिगड़ा, आपकी क्या कमी थी, उन चीज़ों से प्लीज़ लेसन लो, सीखो, वरना कोई मतलब नहीं है, वो एक्सपीरियंस बेकार हो जाएगा। ओके। दूसरा ये कि SBI क्लर्क का मे भी हो सकता है नोटिफिकेशन आपको इन डेज में देखने को मिले, लेकिन एग्ज़ाम तो नहीं होगा टोटली, ये तो कंफर्म कर सकती हूँ मैं। IBPS PO से पहले तो आपका मे बी SBI क्लर्क नहीं होने वाला एग्जाम। ओके। बाकी देखो करवाने को तो कुछ भी कर सकते हैं, पिछली बार 10 दिनों में उसने पेपर करवा दिए थे आफ्टर नोटिफिकेशन। सो हो सकता है, चांसेस हैं, बट नहीं, बहुत लेस चांसेस हैं। ओके। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, अगर हम IBPS PO टारगेट करते हैं तो SBI क्लर्क हमारा हो जाएगा, ठीक है, ये जो भी है, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करती हूँ RRB मेंस। हाँ, RRB मेंस, अब वो भी स्टूडेंट्स होंगे जिनके कहीं ना कहीं RRB मेंस के लिए वेल प्रिपेयर कर रही हैं, तो उनके बीच में मैं आपको बता दूंगी कि आपको अभी से क्या करना है, ठीक है। ओके। सो ऑफकोर्स उन्हें मेन्स अभी से शायद प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया होगा अगर आप टेलीग्राम में जुड़े हो, क्योंकि मैंने तो स्टार्ट कर रखा है, क्योंकि पता नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है। अगर मेंस देना हुआ तो एटलीस्ट वो चांस हमारे हाथ से नहीं जाए। तो आपको सिर्फ एक कंप्यूटर एक्स्ट्रा करना है, तो कंप्यूटर की 1 क्लास या 2 क्लास डेली बेसिस पर एक्स्ट्रा लगाओ, बाकी वैसे के वैसे प्रिपेयर करते रहो। करंट फिर आपको पढ़नी है, वो तो छोड़नी नहीं है, बाकी सारे सब्जेक्ट वैसे ही चलते रहने दो। तो उसमें ये क्वेश्चन तो कोई बनता ही नहीं है कि प्रिपेयर करें या नहीं करें। ओके। अब हम आगे बात करते हैं। IBPS क्लर्क मैंने एक डेट ली है 3 और 4। सो मैं एक चीज़ मान कर चल रही हूँ, क्योंकि 3 का जिनको पेपर है वो 4 को भी या तो आने जाने में बिजी रहेंगे, ठीक है, या फिर दूसरा वही 4 को जिनका पेपर होगा उनको देखने में बिजी रहेंगे। तो 4 या 5 तारीख तक मैं ऐसा मान रही हूँ कि हम पढ़ाई नहीं करने वाले हैं। तो आपके पास जो डेज़ हैं IBPS PO के लिए 40 डेज़ है। अगर मैं 15 अक्टूबर की बात करूं, ठीक है, अक्टूबर में आपका 15 अक्टूबर को ये एग्ज़ाम होगा, तो आपके पास 40 डेज़ है। तो ये 40 डेज़ का टारगेट है। सबसे पहले तो आप सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस मतलब क्या है कि ये नहीं है कि आप बहुत एकदम न्यू एस्पिरेंट हो 40 डेज़ में, आपका नहीं। जो मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ था, आई रिमेंबर स्टिल कि मेरा जो सिलेबस हुआ था वो 70 to 75 डेज़ में कंप्लीट हुआ था। लेकिन स्टिल अगर आप कर सकते हो, आप एक अच्छा खासा अगर कर रहे हो, आपने काफ़ी टाइम 1.5-2 महीने हो गए हैं, तो आप सिलेबस अपना कंप्लीट करो अच्छे से। और जो कंप्लीट कर चुके हैं वो अपने वीक चैप्टर पर काम करो। अब यहाँ से ऐसा होगा कि कुछ बिगिनर्स होंगे जो भी होंगे, तो वो पूछेंगे कि हाउ आई प्रिपेयर्ड, ठीक है, मैंने जो ड्यूरिंग प्रिपरेशन कि मैंने कैसे किया था। तो देखो सबसे पहले ये जेन्युइन है, बहुत से जो मुझे जानते हैं, ठीक है, टीचर्स वगैरह, उनको पता होगा। मैं सुबह उस टाइम पे ऐसा था कि मुझे सीटिंग अपनी बनानी थी, तो मैं सुबह अराउंड 6 AM PG से निकलती थी और अराउंड आप 6:30 पर मान लो पैदल ही आना जाना करती थी। 1 किलोमीटर लगभग पड़ता था, ठीक है, तो पैदल जाती थी। तो मैं जाकर अराउंड 6:30 से 7 बजे मैं लाइब्रेरी में बैठती थी, और शाम को 8 बजे हमारी लाइब्रेरी बंद होती थी, तो तभी निकल कर आती थी। वहीं पर हमारी क्लास होती थी, वहीं पर मैं 15 से 20 मिनट अपने खाने को भी देती थी। यही सारा मेरा उस टाइम का शेड्यूल था। अब मैंने उस टाइम फॉलो क्या किया था, जो आपको मेरे को लगता है करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो हम बुक्स को बिल्कुल इस प्रिपरेशन से सेपरेट कर देते हैं, PDF वगैरह जो भी है। लेकिन मानो या नहीं मानो, ऑनलाइन कभी भी बुक्स का प्लेस नहीं ले सकता है। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। अगर हम मोस्टली पूछे भी सही तो मेनली मैं हर कोई यही बोलता है कि नहीं, बुक्स का तो जो प्लेस है वो कभी भी ऑनलाइन नहीं ले पाएगा, ठीक है। और ऑफलाइन का ऑफकोर्स ऑनलाइन कोचिंग्स नहीं ले पाएंगी। तो स्टिल अगर मैं बात करूँ तब की, तो मैंने ऑफलाइन मेरी कोचिंग चलती थी। उसके साथ मैं किरण बुक है जो आपको दिख रही होंगी, किरण मैथ्स की बुक, और ये मैंने अभी सिस्टर को लेकर दे रखी है, ठीक है। मेरी तो बहुत ओल्ड है और वो अभी घर पर है। आपको मौका मिला तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी किस हालत में है। 7 टाइम्स मैंने बुक कर रखी है। तो ये मैथ्स की और ये इंग्लिश की है, एक रीजनिंग की सेम बुक है। तो आप ये
कर सकते हो प्रेफर, ठीक है। और इसमें अगर मैं मिस्टेक्स की बात करूँ, एरर फ्री हैं मे भी। देखो कभी कभार कहीं से तो देखो वो तो हर एक में, ये मैं बिल्कुल झूठ बोल दूँ तो एक आधी गलती कहीं ना कहीं तो हो सकती है, या मे बी आंसर्स थोड़े से आगे पीछे हो या आंसर का नहीं हो, उस चीज़ की कभी कभार हमें भी एडजस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल ही कोई भी एरर फ्री बुक नहीं होती है। एक दो अगर कहीं आपको मिस्टेक्स लग रही हैं तो ऐसा ही नहीं होना चाहिए कि भाई ये तो सारी बुक्स गलत हैं। इवन मैं 2 साल से इनको पढ़ रही हूँ और अभी भी मैं यही प्रेफर करूँगी, यू शुड प्रेफर दिस, क्योंकि मैंने की है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन फ़ायदा तभी है जब आप इसी एक सेम बुक को, मान लो ये आप बुक ले रहे हो मैथ्स के लिए, आपका एक साइड आपने ऑनलाइन क्लास ली, दूसरी साइड आपने इसी बुक में से फॉलो किया, ठीक है। तो आप बुक में से वो चैप्टर करो, उसके बाद में आगे का मेरा जो प्रोसेस था वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। ये और हाँ, ये एसएससी वगैरह की भी आती है। तो आप मैथ्स की बैंक पीओ जैसे लिखा हुआ है, बैंक पीओ भी होती है, क्लर्क पीओ भी होती है, दोनों सॉरी बैंक पीओ और बैंक क्लर्क दोनों अलग अलग लेवल की आती हैं। और दूसरी बात ये कि एसएससी की भी हैं और बैंक की भी हैं, तो आप बैंक वाले के साथ जाएं, ठीक है। जो एसएससी का एस्पिरेंट है तो एसएससी के साथ भी जा सकता है। और उसके बाद में अगर मैं बात करती हूँ, फिर मैंने क्या करती थी, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया कोई भी, तो उसके बाद में अड्डा की मिनी मॉक्स मैं लगाती थी जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद में फुल मॉक पे मैं स्विच हुई थी, ठीक है। ये मेरा टोटल उस टाइम में रहता था, शेड्यूल टोटली ही रहता था। हाँ, सुबह सुबह मैं स्टार्टिंग में हमें वहाँ न्यूज़पेपर फ्री मिलता था, तो 1 आवर न्यूज़पेपर को मैं देती थी। कुछ समझ नहीं आता था पर स्टिल मैं देती थी कि ठीक है, शायद में भी यहीं से एक प्रिपरेशन फेज हो, स्टार्टिंग हो, ठीक है। तो आप रीडिंग कहीं से भी कर सकते हो। अगर मैं प्रेफर करूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश माध्यम, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल में जुड़े हुए हो टेलीग्राम में तो आपको पता भी होगा, ये मैंने बहुत स्टार्टिंग में प्रेफर किया था। तो इंग्लिश माध्यम एक टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे कर लो, ठीक है, उसको ज्वाइन। तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उसको समझा, एक तो एडिटोरियल आता है आपका, ठीक है, और जो एक्चुअली एग्जाम में आना चाहिए उस पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर आते हैं। और आपके पास 3 टाइप के अलग क्वेश्चन जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट आते हैं। और ऑडियो में भी उसका आपको पूरा का पूरा समझाया जाता है, वो ये कर सकते हो, ठीक है। मैं बिल्कुल डिटेल में जा रही हूँ जस्ट बिकॉज आपके सारे डाउट क्लियर होते जाएं। उसके बाद में आपको ये होने के बाद में आपको जैसे अब प्री मॉक जिसने कर रखे हैं, या फिर अभी से जैसे होता है कि हमने काफ़ी हद तक हमारा सिलेबस वगैरह हो गया, अब हमें प्रैक्टिस की नीड है, तो आप प्री के मॉक लगाओ, डेली 2 लगाओ। बिल्कुल जो बिगनर्स हैं वो 3 या 4 पर जा सकते हैं, अदरवाइज 2 ना कम है ना ज़्यादा है, 2 सबसे सही नंबर है, ठीक है। अब कुछ एक मुझे ऐसे डाउट्स भी आए थे कि एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि दीदी एक ऐसा है कि मैंने एक लड़की का इंटरव्यू सुना था, तो वो कह रही थी कि अगर मॉक से ही आपका एग्ज़ाम होना होता तो दिन में 15-20 लगाओ। तो देखो, सबसे बड़ी बात तो ये कि जिसका भी आपने इंटरव्यू देखा या जो भी देखा, आप बिल्कुल आंख बंद करके उस पर विश्वास ना मत करो, इवन मुझ पर भी मत करो। आप खुद को थोड़ा बहुत एडजस्ट करो। आपको जब पता, आप खुद को बेहतर जानते हो किसी से भी, ठीक है। मे बी उसकी जो लड़की है उसकी स्पीड अच्छी हो, उसके पॉइंट्स कुछ और हों, कहीं ना कहीं कमियां कहीं और हो, तो उसे मॉक्स की इतनी नीड नहीं हो, ठीक है। बट मोस्टली 99% आपको मॉक्स की नीड पड़ती है। अभी मैं एक रियल एग्जाम्पल देती हूँ आपको। मेरी कज़न है जो अभी बैंक में है और वो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर हैं, ठीक है। 2019 के बैच में वो सिलेक्टेड है, बैंक है इंडियन, ओके। उनका भी सेम, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो उन्होंने यही कहा था कि ये तो मत जाना मॉक्स वगैरह पे। स्टिल उन्होंने क्लियर किया, उन्होंने मॉक नहीं किए अटैम्प्ट, उन्होंने बुक्स पढ़ी। जैसे ये किरण की बुक उन्होंने ही सजेस्ट की थी मुझे, और फिर उसके बाद में जिस कोचिंग में वो पढ़े उसी कोचिंग में मैं, तो सर वगैरह ने भी यही पोस्ट की थी, उन्होंने सेम यही बुक पढ़ी है। उनके पास भी पढ़ी होगी, मैं कभी इन फ्यूचर आपको दिखाऊंगी उनकी बुक भी। तो उन्होंने इसी में से करके क्लियर कर लिया, ठीक है। तो मे बी उनके अंदर, क्योंकि उनकी स्पीड काफ़ी अच्छी थी, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। तो मॉक आप लगाओ, डेली 2 बहुत है, ना कम है ना ज़्यादा है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए इनफ है। अब मैं मेरे सोर्सेज की बात कर लेती हूँ, क्योंकि वही फिर डाउट आता है कि कौन से मॉक। तो देखो, सबसे बेस्ट तो एसके और पीएम है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग फेज में हो, बिल्कुल अभी मॉक स्टार्ट कर रहे हो, तो टेक्स्ट बुक के लगाओ 4 to 5 मॉक्स। जैसे मैं अगर बात करती हूँ, मैं भी स्टिल टेक्स्ट बुक के लगाती हूँ। जब मैं स्टार्टिंग करती हूँ ना, जैसे अभी मैंने मेन्स स्टार्ट किए हैं आरआरबी के देने, तो मैंने अब आज 2 ही अभी तक मेरे मेन्स हुए हैं, और मैं वो टेक्स्ट बुक से लगा रही हूँ। 4-5 टेक्स्ट बुक से लगाऊंगी, फिर पीएम पे स्विच करूँगी, फिर एसके पे। एक हर एक चीज़ का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो एसके और पीएम पे डायरेक्ट इसलिए नहीं जाती हूँ कि बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस लूज नहीं हो जाए। थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट मैं अपनी सीटिंग तो बनाऊँ, और सीटिंग मैं इन मॉक्स में ज़्यादा अच्छे से बना सकती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी हैवी होते हैं, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो एटलीस्ट सीटिंग आपकी अच्छी बन जाए, तो इसीलिए मैं ये मॉक प्रेफर करती हूँ। ये सबसे बड़ा रीज़न है मेन्स के अभी लगाने में। और प्री में तो मेनली मेरे इसमें सेक्शनल लगते थे,
बाकी मेरे यही सोर्सेज लगते थे, ठीक है। ये टोटल सोर्सेज है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और सोर्स भी है, सपोज करो अभी आपके आएंगे कि मैम ऑलिव है और आपके पास बाइजूस है, कोई भी अगर आप कहो तो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक तो अच्छा होना चाहिए, और सबसे अच्छा मैं फ़िलहाल तो SK को ही मानती हूँ। तो SK अगर आप कर सकें अफोर्ड, बाकी एक जब आपको फेज़ लगे कि नहीं अब हमें खुद में अपग्रेड करने की नीड है, खुद की ग्रोथ के लिए नीड है, आप टेक्स्ट बुक में बिल्कुल अच्छे से प्रो हो गए हो, PM में हो गए हो, तो SK पर चले जाना, ये आपकी मर्ज़ी है टाइम के साथ, पर चेंज ज़रूर करना खुद को, ठीक है। उसके बाद में करंट अफेयर्स, वो फिर चाहे आपका RRB PO निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, आप चाहे IBPS टारगेट करो, चाहे आप SBI टारगेट करो, करंट अफेयर तो एक बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए डेली का पार्ट बन जाना चाहिए, जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता, इवन फाइनल इंटरव्यू नहीं हो जाता, क्योंकि इंटरव्यू में भी आपसे करंट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आपको ये तो करना ही करना है। सिर्फ ये मेंस का पार्ट नहीं है, मेंस के बाद का भी काफ़ी हद तक पार्ट है। तो आपको ये तो डेली की लाइफ में ले ही आना है कि डेली आपको नॉर्मल 2 घंटे देने ही देने। लेकिन अब सर पर मेंस है तो ऑफकोर्स वो 2 घंटों से हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब डाउट आएंगे बहुत से स्टूडेंट्स के कि इतना तो सीटिंग नहीं हो पाती है, इतना नहीं, देखो करना पड़ेगा, हमें हमारे कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, तभी जाकर हमें जॉब मिलेगी। अब प्लीज़ मुझे ये मत कहना कि इतने इतने घंटे करंट अफेयर्स करनी पड़ेगी। मैंने वो करके देख लिया कि 2 घंटे कर लेंगे तो क्या सफिशेंट है, चीज़ें बहुत डीप में पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि क्वेश्चंस डीप में आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको मेरे जो मैं बता रही हूँ, वो मैं जो अभी कर रही हूँ वो डेली की करंट अफेयर करती हूँ, डेली वाली चलती रहती है, क्योंकि आगे और भी मेंस देने हैं। और पिछली वीक की मैं प्रिपरेशन करी हूँ तो 2 घंटे उसको देती हूँ, ठीक है। और 2 घंटे में डेली की पढ़ने में लग जाते हैं मेरे को, तो ये टोटल मेरे को टाइम लगता है करंट अफेयर्स में। उसके बाद में 1 आवर कंप्यूटर, ये अरोड़ा एजुकेटर सर की क्लासेस देखती हूँ मैं 2 मल्टीपल स्पीड में देखती हूँ। नोट्स वगैरह कुछ भी नहीं बनाने हैं, बिल्कुल भी नोट्स नहीं बनाने हैं इसके तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन, जितनी ज़्यादा वीडियोस देखोगे उतने ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, उतने, क्योंकि इसमें चीज़ें क्या है ना आपकी फिक्स्ड हैं, उससे बाहर नहीं आएगा कि ये चीज़ है तो ये ऐसे ही है, ठीक है। अगर कंप्यूटर के फादर ये हैं तो ये नहीं है कि आपके 2 महीने बाद कुछ चेंज होने वाला है या समथिंग। तो आपको नोट्स वगैरह भी बनाने की इतनी नीड है, जितनी ज़्यादा उनको रिपीट करोगे उतनी ज़्यादा वो चीज़ें आपके माइंड में बैठेंगी, ठीक है। तो आप क्लासेस, तो ये मेरा अराउंड 1 आवर एंड 1.5 आवर लगता है, मैं 2 मल्टीपल स्पीड में सर को देखती हूँ, ठीक है। तो वहाँ से हो रहा है। हाँ, मेरा ये पेड है कि फ्री, ये भी काफ़ी डाउट आता है, तो मेरा पेड है और फ्री तो कर ही रही हूँ, पर फ्री की जो क्लासेस अभी सर ले रहे हैं वो है, और पेड है मेरा 555 का आई थिंक मैंने कोर्स लिया था, वो वाला कोर्स है, उसमें 113 कुछ क्लासेस हैं। ये वही बच्चा ले जो बिल्कुल भी कंप्यूटर में कुछ भी नहीं जिसको आता है, इवन लाइक मेरी तरह जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है कंप्यूटर का, जिनको फादर तक याद करने में बहुत मुश्किल होती थी, जिनको ये नहीं पता मेमोरी क्या होती है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, विंडोज़ क्या है, विंडोज़ का कौन सा वर्जन चल रहा है, बहुत सी चीज़ें होती है बेसिक से समझने की, जिनको ज़रूरत है वो जाए, अदरवाइज सर की फ्री क्लासेज जो यूट्यूब पर है वो भी इनफ है, ओके। उसके बाद में प्रीवियस वाली भी आप देख सकते हो, ठीक है। एक तो चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, जैसे अभी विंडो का कौन सा वर्जन है, ठीक है, और किस कंपनी का है, जो भी है, तो वो मे भी चेंज हो जाए थोड़े टाइम बाद, साल में 2 साल में अपडेट हो जाए, तो वो थोड़ा सा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन लास्ट ईयर के RRBs वाली वीडियोज़ आप देख सकते हो। उसके बाद में डेली इंग्लिश की जो PDF है वो करनी है आपको, क्योंकि इंग्लिश में मोस्टली स्टूडेंट्स मार खाते हैं, तो मैं मोस्टली यही प्रेफर करूँगी। हाँ, हो सकता है यहाँ पर कुछ एक ऐसे हों कि जिनका मैथ्स भी कोई या रीजनिंग अगर हम कंपेयर करते हैं इंग्लिश से, तो आप ये वाली उसको डेली की जगह रख लो। मैं इंग्लिश को रख रही हूँ जस्ट बिकॉज मुझे इंग्लिश का ज़्यादा डर रहता है मेंस की, ओके। उसके बाद में मैथ्स एंड रीजनिंग की PDF आप ऑल्टरनेट डेज पे रखो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम ये भी नहीं हो सकता कि खुद की सारा दिन नहीं बैठ सकते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि एक ही PDF कर पाएंगे, तो ऑल्टरनेट डेज पे आज मैथ्स की कर ली तो कल रीजनिंग की करनी है। तो ये टोटल आपके डेली के शेड्यूल में चीज़ें होनी चाहिए, ना इससे ना कम ना ज़्यादा। अगर कम होंगी तो चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं, ज़्यादा अगर आप कर सकते हो तो इट्स योर चॉइस, पर मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसी को करने में आपके अराउंड 12 to 14 आवर्स डे के स्पेंड हो जाते हैं, आराम से हो जाते हैं, आपको दिन का पता नहीं लगता है। और उसके अलावा क्या है, उसके अलावा तो ऐसा कुछ सच है नहीं चीज़ें। बाकी फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगी आपको पर्सनली आंसर करने का, ठीक है, क्योंकि बीच में मैं देखती रहती हूँ, चेकआउट करती रहती हूँ। सो कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, मैं आपका वहाँ रिप्लाई करूँगी। और बाकी तो प्लीज़ ये ही है। इसके अलावा मैंने अब तक के 2 साल के एक्सपीरियंस में बैंक में, हाँ, मैं कोई जॉब में नहीं हूँ, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, कुछ जो न्यू होते हैं या जो भी है जिनको पता नहीं है। सेकंड थिंग ये कि
और तो क्या है, और कुछ भी नहीं है। बाकी आप अगर मेरे साथ स्टडी करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, देन आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। एक स्मार्ट कीड़ा की नई ऐप आई है, ये नेम है क्यूडो। ओके, आप इस ऐप को प्लीज़ डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इस ऐप पर मैं भी हूँ। अभी तो नहीं, एक क्लर्क होने के बाद में क्या है, उस पर आप मुझे डायरेक्ट होता है ना कि हम चैलेंज एक दूसरे को कर सकते हैं, इवन आप अपने फ्रेंड्स को कर सकते हो। आप क्योंकि मेरी उस पर ID है, इस नेम से मैं बता देती हूँ, तो मन्ना, आप मुझे सर्च करना और मुझे फॉलो कर सकते हो, मैं आपको फॉलो बैक कर दूँगी, ठीक है। मेरे प्रोफाइल पिक वगैरह लगी हुई है, तो वहाँ पर आप मुझे क्या है ना कि हम आपस में एक दूसरे को दे सकते हैं, लाइक चैलेंज दे सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। 5 क्वेश्चंस का सेट होगा, तो कितने टाइम में मैं कर रही हूँ, कितने टाइम में आप कर रहे हो, तो आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। सो अच्छा है, मुझे अच्छा लगा, एक नया स्टेप सा। तो यही सब कुछ था, एंड होप सो आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर कोई भी डाउट है, देन वही बताया मैंने, कमेंट बॉक्स इज टोटली योर्स, एंड थैंक यू गाइस, एंड टाटा, टेक केयर, एंड गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।